अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेके हूँ मैं ऐसी 6 ज़बरदस्ती रेसिपीज़ जिन्हें आप लोग दावत में बना सकते हैं और बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी रेसिपीज़ हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर नहीं है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपीज़ की तरफ। तो यहाँ पर जी सबसे पहले हम लोग बनाएंगे मटन स्टीम रोस्ट। तो आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले एक बाउल में लहसुन के जवे ऐड करेंगे तकरीबन 8 से 9, और अदरक हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 8 से 9, इस तरह से कट करके पीसीस ऐड कर लें। हरी मिर्ची ऐड करेंगे 2 से 3, फ्रेश धनिया हम लोग इसमें ऐड करेंगे 3 to 4 टेबलस्पून, और इसके अलावा इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे 1/4 कप। और अब आप लोगों ने इन सब चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के एक थिक सा पेस्ट तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे जी देखिए आप लोगों ने इस तरह से इसका ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से एक थिक सा पेस्ट जो है वह तैयार कर लेना है। तो आइए चलते हैं हम लोग अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे जी मैंने मटन के पीसेस लिए हैं तकरीबन 3 से 4 kg। यहाँ पे मैंने कुछ पीसेस बोन्स के साथ लिए हैं और कुछ मैंने बोनलेस लिए हैं। और अगर आप लोग चाहें तो फुल रान भी ले सकते हैं। ये मैंने रान के ही पीसेस को जो है वो कट कर लिया था। तो अगर आप लोग चाहें तो फुल रान भी ले सकते हैं और इस तरह से आप लोग इसके पीसेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी बारी आती है इन्हें कट्स लगाने की। तो यहाँ पे जी जो गोश्त आप लोगों के पास हड्डी के साथ होगा आप लोगों ने इसे इस तरह से कट्स लगा लेने हैं, और जो आप लोगों के पास बोनलेस होगा उसे आप लोगों ने इस तरह से अच्छी तरह से सुराख कर लेने हैं, ताकि जब हम लोग इसे मसाला लगाए तो अच्छी तरह से इसके अंदर भी लग जाए। तो आप लोगों ने इसी तरह से सारे गोश्त को जो है वो कट्स लगा लेने हैं। तो यहाँ पे जो देखिए हमने सारे पीसीस को अच्छी तरह से कट्स लगा लिए हैं, और आइए जी चलते हैं अब हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले इसकी मैरिनेशन के लिए बाउल में 1 कप दही शामिल करेंगे। ये जो हम लोगों ने अभी पेस्ट तैयार किया था अदरक लहसुन शामिल करके ये ऐड करेंगे। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून। आप लोग अपने हिसाब से भी स्पाइसेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी के अलावा इसमें हम लोग नमक शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे मीट टेंडराइज़र पाउडर तकरीबन 1 टेबलस्पून। अगर आप लोगों को ये पाउडर इजीली ना मिले तो आप लोग इसके अंदर कच्चा पपीता भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मीट टेंडराइज़र और कच्चा पपीता एक ही काम करते हैं गोश्त को गलाने में। तो आप लोगों को जो इजीली मिल जाए आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून एक अच्छी सी खुशबू के लिए। और इसके अलावा इसमें हम लोग तिक्का मसाला ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर, जो आप लोगों के पास अवेलेबल हो किसी भी अच्छे से ब्रांड का वो ऐड कर लीजिएगा। इसमें पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ये सिर्फ ऑप्शनल है एक अच्छे से कलर के लिए। अगर आप लोगों के पास ये पाउडर ना हो तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर ऐड करेंगे एक खूबसूरत से कलर के लिए। और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे जी जब आपका मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो एक एक मटन का पीस ऐड करेंगे और अच्छी तरह से कट्स के अंदर मसाला लगाएंगे। सारे पीसेस को एक साथ ऐड मत कीजिएगा, फिर मसाला बिल्कुल भी कट्स के अंदर नहीं लगेगा। तो कोशिश करें कि एक एक पीस को हम लोग ऐड करेंगे और कट्स के अंदर अच्छी तरह से मसाला लगाएंगे, ताकि सारे पीसेस पे अच्छी तरह से मसाला जो है वो लग जाए। तो यहाँ पे जी देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो यहाँ पे जी मैं इसे मैरिनेट होने के लिए तकरीबन ओवरनाइट के लिए रखूँगी। तो आप लोग भी इसके बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसे ओवरनाइट ही रखें मैरिनेट करके, ताकि इसका जायका और खुशबू जो है वो डबल हो जाए। तो मैं इसे तकरीबन ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे जी मैंने इसे मैरिनेशन के लिए ओवरनाइट के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे जी मैं इसे दोबारा अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि सारा मसाला दोबारा से पीसेस के ऊपर लग जाए। तो यहाँ पे जी देखिए मैंने अगेन इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था ताकि सारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से दोबारा लग जाए। तो अब आप लोगों ने स्टीमर लेना है और इस तरह से आप लोगों ने स्टीमर के अंदर अच्छी तरह से पीसेस को रख देना है एडजस्ट करके। तो यहाँ पे जी स्टीमर में सारे पीसेस रखने के बाद आप लोगों ने इसके ऊपर इस तरह से मसाला जो है वो सारा शामिल कर देना है। और इसके बाद इसके ऊपर लेमन के स्लाइसेस ऐड करेंगे और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जी मैंने स्टीमर में तकरीबन 1 लीटर पानी शामिल किया था। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसके अंदर पानी शामिल कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे 1 से 2 तेज़पत्ता, 1 से 2 दालचीनी की स्टिक, 4 से 5 छोटी इलायची, 4 से 5 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे। और अब हम लोग इसका बॉयल आने का वेट करेंगे।
तो यहाँ पे जी देखिए पानी में बॉईल आ चुका है, तो अब इसके ऊपर मैं अपना स्टीमर फिक्स कर दूँगी। आप लोगों के पास जो कोई भी स्टीमर हो, आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसकी स्टीम कहीं से भी बाहर ना निकले। अगर इसके कहीं से भी स्टीम बाहर निकल रही होगी तो ये गोश्त जो है वो कच्चा भी रह सकता है। तो कोशिश करें कि इसे अच्छी तरह से फिक्स कर लें, और इसके ऊपर भी मैं एक हैवी चीज़ रखूँगी ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले और अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो यहाँ पे जी पहले 10 मिनट आप लोगों ने इसकी हाई फ्लेम करके रखनी है ताकि इसके अंदर स्टीम बन जाए, और उसके बाद आप लोगों ने इसकी लो फ्लेम करके 2 घंटे के लिए कुक करना है ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो यहाँ पे जी देखिए माशाल्लाह से 2 घंटे हो चुके हैं और हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो आइए चलते हैं हम लोग अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब यहाँ पे जी हम लोग बेकिंग ट्रे लेंगे और सारे मटन के पीसेस को हम लोग बेक करेंगे ताकि इसके जो ऊपर वाला मसाला है वो अच्छी तरह से बेक हो के क्रिस्पी हो जाए। तो सारे पीसेस को रखने के बाद इसे हम लोग एक दफ़ा ऑयल से अच्छी तरह से ब्रश कर लेंगे। और अगर आप लोगों के पास ओवन ना हो तो आप लोग ये स्टेप स्किप करके फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करें और दोनों साइडों से अच्छी तरह से कुक कर लें ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से कुक हो के क्रिस्पी हो जाए। तो अब यहाँ पे जी मैं इसे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्रीज पे 10 से 12 मिनट के लिए कुक करूँगी ताकि जो इसके ऊपर मसाला है वो अच्छी तरह से कुक हो के क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पे जी देखिए मटन स्टीम रोस्ट है बिल्कुल तैयार, बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। तो आप लोगों ने ये झटपट सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कर। तो अब यहाँ पे जी हम लोग बनाएंगे बीफ बिरयानी। तो आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले पैन में 1 कप ऑयल शामिल करेंगे, 5 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज शामिल करेंगे। प्याज शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। अब इसे हम लोग फ्राई करेंगे कि इसका लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे जी देखिए अनियन का खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब इसमें से हाफ़ हम लोग निकाल लेंगे और हाफ़ हम लोग इसी में रहने देंगे, और साथ ही इसमें से हम लोग हाफ़ कप ऑयल निकाल लेंगे और हाफ़ कप ही हम लोग इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो ऑयल निकालने के बाद अब इसमें बीफ शामिल करेंगे तकरीबन 1 केजी। यहाँ पे मैंने बीफ जो है बोनलेस लिया है, अगर आप लोग चाहें तो बोन्स के साथ भी ले सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ पर मैं बोनलेस यूज़ करूँगी। तो बस हम लोग इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पे जी देखिए हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। ये जो आपको कलर नज़र आ रहा है ये अनियन की वजह से इतना प्यारा कलर आया है। अब हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर, और अब हम लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अगेन हम लोग इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर, ताकि गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरह से भुन जाए। तो यहाँ पे जी देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद अच्छी तरह से भुनाई कर लिया है। तो अब इसमें ऐड करेंगे साबुत गरम मसाले। तो 1 दालचीनी स्टिक ऐड करेंगे, 1 बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्चें, 4 से 5 लौंग और 1 से 2 तेज़पत्ता ऐड कर दें। अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम लोग इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि साबुत गरम मसाले भी अच्छी तरह से भुन जाएँ और इनकी खूबसूरत सी खुशबू आने लग जाए। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने साबुत गरम मसाले ऐड करने के बाद इसकी हम लोगों ने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तो अब इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 बड़े साइज़ के स्लाइसिस में कटे हुए टमाटर। तो टमाटर शामिल करने के बाद अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पे जी इसके अंदर मैं तकरीबन 2 कप पानी शामिल करूँगी, और 2 कप पानी शामिल करने के बाद अब इसे हम लोग कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए लो फ्लेम पे कुक करेंगे। और अगर आप लोगों को ज़्यादा जल्दी है तो आप लोग ये स्टेप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इसे इसी तरह से कुक करूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए लो फ्लेम पर। तो यहाँ पे जी तकरीबन 1 घंटा लगा, गोश्त हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अगर आप लोगों के मेहमान आ रहे हैं, आप लोगों को ज़्यादा जल्दी है, तो आप लोग ये स्टेप प्रेशर कुकर में कर लें, कोई मसला नहीं है, आप लोग की अपनी मर्ज़ी है। तो अब इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे नमक, तकरीबन 1 टेबलस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। अब इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया हम लोग शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर, और इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे रेड चिली पाउडर तकरीबन 1 टेबलस्पून, और अब इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून जायफल पाउडर, हाफ़ टी स्पून जावित्री पाउडर। ये आप लोगों ने ज़रूर पाउडर ऐड करने हैं, इससे बिरयानी में खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप लोगों ने ज़रूर ऐड करने हैं। तो अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अगेन हम लोग इसे कुक करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने इसे 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लिया था। तो अब इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला तकरीबन 1 टीस्पून, और इसे ऐड करने के बाद अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लें।
और मिक्स करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे दही तकरीबन 1 कप। और अब आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसे हम लोग इतना कुक करेंगे कि इसका ऑयल भी सेपरेट हो जाए और जो दही का पानी है वो भी ड्राई हो जाए। तो अब इसे मैं 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लूँगी। तो यहाँ पे जी देखें 4 से 5 मिनट के बाद ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, दही का पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। तो अब यहाँ पे जी है कौरमा बिल्कुल तैयार। तो अब इसमें ऐड करेंगे फ्रेश चॉप किया हुआ धनिया तकरीबन हाफ़ कप और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्चें और अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे जी है हमारा कौरमा बिल्कुल तैयार। तो अब यहाँ पे जी इसमें बॉईल किए हुए राइस शामिल करेंगे। राइस यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 कप लिए हैं और आप लोगों ने इसे बॉईल कैसे करना है, एक पैन में आप लोगों ने खुला पानी लेना है, उसके अंदर एक दालचीनी की स्टिक, 2 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग और हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्चें ऐड करने के बाद पानी को अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। जब बॉईल आ जाए तो उसमें 3 टीस्पून आप लोगों ने ऑयल शामिल करके राइस भी शामिल कर देने और आपने फिर इसे इतना कुक करना है कि आपके राइस जो है 80% कुक हो जाए और 20% हम लोग इस तरह से इसे दम में कुक करेंगे। तो अब यहाँ पे जी राइस की लेयर लगाने के बाद जो अनियन हम लोगों ने फ्राई किए थे वो ऐड करेंगे और सेम ऊपर वही लेयर ऐड करके इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत जितना आप लोग ऐड करना चाहें। तो अब इसे हम लोग कवर करके तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि राइस हमारे अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो यहाँ पे जी देखिए बीफ बिरयानी है बिल्कुल तैयार, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है। तो आइए चलते हैं अब इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पे जी देखिए मज़ेदार सी बीफ बिरयानी है बिल्कुल। और अब हम लोग बनाएंगे मटन कढ़ाई। तो आइए चलते हैं इसकी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले एक पैन में हम लोग हाफ़ कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल की क्वांटिटी आप लोग कम ही यूज़ कीजिएगा। अब इसमें हम लोग 2 से 3 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज शामिल कर देंगे और इन्हें हम लोग हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगी मटन तकरीबन 1 केजी। आप लोगों ने क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लेनी है। अब इसे हम लोगों ने एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 टेबल स्पून। अब इसकी हम लोगों ने अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई कर लेनी है मीडियम फ्लेम पे। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे साबुत गरम मसाले, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी की स्टिक और 4 से 5 छोटी इलायची। अब इसकी हम लोगों ने अच्छी तरह से भुनाई करनी है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे जी तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसकी हम लोगों ने भुनाई की है। तो अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे नमक तकरीबन 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। अगर आप लोगों के पास रेड चिली फ्लेक्स है तो वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। अब इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स करके तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसकी भुनाई कर लें ताकि मसाले अच्छी तरह से भुन जाएँ। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे 2 से 3 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर। टमाटर शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसे एक दफ़ा मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे पानी तकरीबन 2 से ढाई कप। पानी की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप लोगों के गोश्त के ऊपर डिपेंड है कि आप लोगों ने उसे किस तरह से कट किया। अगर आप लोगों ने बड़े साइज़ में बोटी को कट किया तो आप लोग ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा और अगर आप लोग चाहें तो ये स्टेप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास टाइम कम है तो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। अब इसे मैं कवर करके 40 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करूँगी या फिर आप लोग इसे इतना कुक करें कि आप लोगों का गोश्त अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो यहाँ पे जी तकरीबन 40 मिनट के बाद गोश्त हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो अब आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए। तो अब इसकी मैं अच्छी तरह से भुनाई करूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे दही तकरीबन 1 कप। दही शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें और अब इसे हम लोगों ने कुक करना है इतना कि जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए और दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क ना हो जाए। तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लें। तो यहाँ पे जी ऑयल सेपरेट हो चुका है और दही का पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। तो अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे कसूरी मेथी तकरीबन 2 टेबलस्पून। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, अगर आप लोग डालना चाहते हैं तो डाल लें वरना आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ये आप लोग ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे कढ़ाई में टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे ब्लैक पेपर तकरीबन 1 टीस्पून और अब इसे हम लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब इसे हम लोगों ने लो फ्लेम पे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेना है।
तो यहाँ पे जी हम लोगों ने इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लिया और माशाल्लाह से हमारी कढ़ाई है बिल्कुल तैयार, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रही है। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अब इसे हम लोग शामिल कर देंगे खूबसूरत सी लुक के लिए धनिया ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर जी हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार। तो यहाँ पे जी मज़ेदार सी मटन कढ़ाई है बिल्कुल तैयार। तो यकीनन आज की मेरी झटपट सी रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आप लोगों ने ये कढ़ाई की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। और अब हम लोग बनाएंगे मज़ेदार सा मटन पुलाव। तो आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले हम लोग प्रेशर कुकर में तकरीबन 1 kg मटन शामिल करेंगे। मटन की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक बड़े साइज़ का इस तरह से हम लोग प्याज शामिल कर देंगे। साबुत गरम मसाले शामिल करेंगे, एक दालचीनी की स्टिक, एक तेज़पत्ता, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 3 से 4 बड़ी इलायची शामिल कर दें। नमक शामिल करेंगे हम लोग 1 टेबल स्पून और 3 से 4 हम लोग इसके अंदर छोटी इलायची शामिल कर देंगे। अब इसमें हम लोग शामिल कर देंगे पानी। तो पानी की क्वांटिटी भी आप लोगों ने अपने राइस के हिसाब से शामिल करनी है। राइस यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 ग्लास लिया है, तो इसके अंदर मैं तकरीबन 3 ग्लास पानी के शामिल करूँगी। आप लोगों ने भी अपने राइस की क्वांटिटी के हिसाब से इसके अंदर पानी जो है वो शामिल करना है। हस्बे ज़रूरत हम लोग इसके अंदर अदरक लहसुन शामिल कर देंगे और अब इसे हम लोग कवर करके सीटी आने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। और अगर आप लोग इसे प्रेशर कुकर में कुक ना करना चाहें तो आप लोग इसे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लें। तो यहाँ पे जी देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, गोश्त हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब इसमें से हम लोग यखनी और गोश्त को अलग कर लेंगे। तो अब यहाँ पे जी हम लोग एक पैन में तकरीबन हाफ कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल की क्वांटिटी आप लोगों ने कम ही यूज़ करनी है क्योंकि यखनी में भी ऑयल होगा, तो आप लोग कम ही यूज़ कीजिएगा। एक बड़े साइज़ का इस तरह से हम लोग स्लाइस में कटा हुआ प्याज शामिल कर देंगे। अब प्याज को हम लोगों ने मीडियम फ्लेम पर लाइट ब्राउन सा खूबसूरत सा कलर आने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पे जो देखिए लाइट ब्राउन सा खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 टेबल स्पून और अब इसकी हम लोग अच्छी तरह से भुनाई करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से भुन जाए। अदरक लहसुन की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब इसमें हम लोग मटन शामिल कर देंगे जो भी हम लोगों ने यखनी में से अलग किया है और अब इसकी भी हम लोग भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे नमक तकरीबन 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, गरम मसाला शामिल करेंगे 1 टीस्पून। अब इन सब चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स करना है और 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसकी भुनाई कर लें। अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे 2 से 3 मीडियम साइज़ के बारीक बारीक चॉप हुए टमाटर। अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी शामिल कर दें ताकि हमारा जो मसाला है वो जले ना। और अब इसे हम लोग कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। तो यहाँ पे जो देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, टमाटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे यखनी। तो यखनी यहाँ पे मैंने तकरीबन 2.5 गिलास शामिल करने हैं। तो अगर आप लोग के यहाँ पे यखनी कम पड़ जाए तो आप लोग दूसरा पानी शामिल कर लें और इसे पूरा कर लें। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल कर देंगे 2 हरी मिर्चें। हरी मिर्च शामिल करने के बाद अब इसका हम लोग बॉयल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे जो देखिए बॉईल आ चुका है, तब इसमें हम लोग शामिल कर देंगे राइस। यहाँ पे राइस मैंने तकरीबन 1.5 ग्लास लिया है और इसे मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब इसे शामिल करने के बाद हल्के हाथ से इसे एक दफ़ा मिक्स कर लें और इसे अब कवर करके हम लोग इतना कुक करेंगे कि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे जो देखिए पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। तो अब इसे हम लोग हल्के हाथ से एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब इसे हम लोग कवर करके दम वाली फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए मज़ेदार सा मटन पुलाव है बिल्कुल तैयार। तो अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो आज चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पे जो देखिए हमारा मज़ेदार सा झटपट सा मटन पुलाव है बिल्कुल तैयार। बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। और अब यहाँ पे जी हम लोग बनाएंगे बीफ कोफ्ता मसाला। तो आइए चलते हैं इसकी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले आप लोगों ने चॉपर में तकरीबन 1 kg बीफ का कीमा शामिल करना है। कीमे की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम लोग नमक शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून, 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे।
अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन। जब भी आप लोगों ने इसके अंदर बेसन शामिल करना है, हमेशा आप लोगों ने पहले थोड़ा सा तवे पे या फिर फ्राई पैन पे बेसन को अच्छी तरह से रोस्ट कर लें। बगैर भुना हुआ बेसन आप लोगों ने इसके अंदर शामिल नहीं करना, हमेशा भुना हुआ इसके अंदर बेसन शामिल करिएगा। और अब इसे हम लोग ब्लेंड करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि कीमा जो है बिल्कुल बारीक हो जाए और एक पेस्ट की शक्ल में तैयार हो जाए। तो यहाँ पे जो देखिए कीमा है बिल्कुल तैयार। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। तो अब इसके हम लोग बनाएंगे कोफ्ते। तो सबसे पहले आप लोगों ने हाथों को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेना है। अगर ऑयल ना लगाना चाहें तो आप लोग पानी ले लें, और उसके बाद इस तरह से हम लोग थोड़ी सी क्वान्टिटी में कीमा लेंगे और अच्छी तरह से एक राउंड शक्ल में इसका कोफ्ता जो है तैयार कर लेंगे। और इसी तरह से हम लोग बाकी सब कोफ्ते भी हैं जो वो तैयार कर लेंगे। तो अब यहाँ पे जी आप लोगों ने एक पैन में तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल शामिल करना है। अगर आप लोग चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे इसी तरह से फ्राई करूँगी। अब जो हम लोगों ने कोफ्ते तैयार किए हैं वो हम लोग इस तरह से पैन में शामिल कर देंगे। अब आप लोगों ने इन्हें तकरीबन लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए कुक करना है, या फिर इसे तब तक कुक करेंगे जब तक इनका लाइट ब्राउन सा खूबसूरत सा कलर ना आ जाए। तो यहाँ पे जो देखिए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। नीचे वाली साइड से हमारे कोफ्ते अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अभी इनकी हम लोग साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इसे हम लोग 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जो देखिए हमारे मज़ेदार से कोफ्ते हैं बिल्कुल तैयार, अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इन्हें हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों ने एक पैन में तकरीबन हाफ कप ऑयल शामिल करना है। ये वही ऑयल है जिसमें हम लोगों ने अभी कोफ्तों को फ्राई किया था। और अब इसके अलावा इसमें हम लोग 2 मीडियम साइज़ के इस तरह से स्लाइस में कटे हुए प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को आप लोगों ने लाइट ब्राउन बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों ने इसे इतना फ्राई करना है कि ये हल्का सा प्याज जो है वो आपका सॉफ्ट हो जाए। जब प्याज आपका अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए तो इसमें हम लोग 2 से 3 मीडियम साइज़ के बारीक बारीक चॉप किए हुए टमाटर शामिल कर देंगे। और साथ ही हम लोग इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून। अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसकी हम लोगों ने 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तो यहाँ पे जो देखिए हम लोगों ने इसकी 4 से 5 मिनट के लिए भुनाई कर ली है। अब आप लोगों ने इस मिक्सचर को ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से इसका पेस्ट जो है वो तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे जो देखिए हम लोगों ने इस मिक्सचर को ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से इसका पेस्ट जो है वो तैयार कर लिया है। अब आप लोगों ने इसकी फ्लेम ऑन करके अब इसका हम लोग बॉईल आने का वेट करेंगे। बॉईल आने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे रेड चिली पाउडर तकरीबन 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून। पहले इन सब चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे नमक तकरीबन 1 टेबलस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक ही आप लोग ऐड कीजिएगा। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च तकरीबन 1 टेबलस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास है तो डाल लें, वरना आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें हम लोग ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसे हम लोग कवर करके तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जो देखिए हम लोगों ने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसे कुक कर लिया है। आप लोग जितना ज़्यादा मसाले को अच्छी तरह से कुक करेंगे, आप लोगों का सालन जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। और अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे दही तकरीबन हाफ़ कप। दही शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें एक दफ़ा। और मिक्स करने के बाद अब इसे हम लोग कवर करके इतना कुक करेंगे कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तो इसे हम लोग 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जो देखिए हमारा मज़ेदार सा मसाला है बिल्कुल तैयार, ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। तो अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे ब्लैक पेपर तकरीबन 1 टीस्पून, गरम मसाला शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून, और 2 से 3 हम लोग इस तरह से चॉप की हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। और अब इसे हम लोग अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लोग फ्राई किए हुए कोफ्ते शामिल कर देंगे। कोफ्ते शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स करें ताकि मसाले के अंदर अच्छी तरह से कोफ्ते मिक्स हो जाएं। और अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे पानी। तो पानी की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैंने तकरीबन 1 कप पानी जो है वो शामिल किया है। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर पानी जो है वो शामिल कर सकते हैं। जितना आप लोगों को शोरबा या फिर मसाला चाहिए, आप लोग उतना इसके अंदर पानी जो है वो शामिल कर लें। और अब इसे हम लोग कवर करके तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जो देखिए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, कोफ्ते हैं हमारे बिल्कुल तैयार। तो अब इसमें हम लोग शामिल कर देंगे धनिया हस्बे ज़रूरत, बहुत ही अच्छी सी लुक आती है। अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जो देखिए हमारे मज़ेदार से कोफ्ते हैं बिल्कुल तैयार, बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की। और अब यहाँ पे जी हम लोग बनाएंगे कराची की मशहूर नली बिरयानी की रेसिपी। तो आइए चलते हैं इसकी झटपट सी रेसिपी की तरफ।
तो यहाँ पे जी सबसे पहले एक पैन में हम लोग हाफ कप ऑयल लेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद एक बड़े साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। प्याज को अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसे हम लोग फ्राई करेंगे कि इसका अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे जी देखिए प्याज का एक खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून। और अब हम लोग इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। अदरक लहसुन की भुनाई करने के बाद एक दालचीनी की स्टिक और 2 तेज़पत्ता ऐड कर दें। और गरम मसालों में हम लोग 1 से 2 बड़ी इलायची, एक बादियान का फूल, 4 से 5 लौंग और 2 से 3 छोटी इलायची शामिल करेंगे। और इसी के साथ इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे हम लोग 1 टीस्पून। अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इन मसालों को हम लोगों ने 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे जी देखिए साबुत गरम मसालों की भुनाई करने के बाद इसमें अब हाफ़ के जी हम लोग बीफ शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं बोनलेस यूज़ कर रही हूँ, आप लोग भी बोनलेस ही यूज़ कीजिएगा। अब इसकी हम लोगों ने अच्छी तरह से भुनाई करनी है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे जी देखिए गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। तो अब इसमें हम लोग बीफ की नली शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं 1 से 2 बड़े साइज़ की और एक छोटे साइज़ की लूँगी। आप लोग अपने हिसाब से भी क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन्हें शामिल करने के बाद अब इसकी हम लोगों ने अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि गोश्त के साथ इनकी भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। अब इसकी हम लोगों ने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भुनाई करनी है। तो यहाँ पे जिनकी अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है तो अब इसमें हम लोग रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, नमक शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे हम लोग 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर शामिल करेंगे हम लोग 1 टीस्पून, धनिया हम लोग शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून। अब इन सब चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे जी आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। ये बिरयानी थोड़ी सी मुश्किल लगेगी आपको यहाँ पे, लेकिन ये बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। तो आप लोगों ने ये मुश्किल काम जो है झटपट से कर लेना है, घबराना नहीं है। तो यहाँ पे जी अब इसकी हम लोगों ने भुनाई करनी है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने मसाले शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर ली है। तो अब इसमें मैं 2 से 3 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर शामिल करूँगी। टमाटर शामिल करने के बाद अब इसमें हम लोग तकरीबन 2 कप पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद अच्छी तरह से एक दफ़ा इसे मिक्स कर लें। और यहाँ पे जी एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे मैं इसे इसी तरह से कुक करूँगी गोश्त को। अगर आप लोग चाहें तो ये प्रेशर कुकर में भी स्टेप कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, गोश्त कुक हो जाता है। लेकिन जब इसे हम लोग लो फ्लेम पे रख के कुक करेंगे ना तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। तो मैं इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लूँगी। तो यहाँ पे जो देखिए 20 से 25 मिनट के बाद गोश्त और नलियाँ अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं। अगर आप लोग चाहें तो ये स्टेप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आप लोग इसे लो फ्लेम पे ही कुक करें, क्योंकि इससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। अब इसमें से हम लोगों ने नलियों को रिमूव कर लेना है। तो इसमें से हम लोगों ने नलियों को रिमूव करने के बाद अब इसमें हम लोगों ने 1/4 टीस्पून जवेत्री और 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर शामिल करना है। ये पाउडर आपने ज़रूर शामिल करना है, इसी से बिरयानी में जान आती है। ये बिरयानी का एक मेन मसाला होता है, आप लोगों ने इसे स्किप नहीं करना। इसके बाद इसमें हम लोगों ने 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल कर देना है। और गरम मसाला शामिल करने के बाद एक दफ़ा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लोगों ने हाफ़ कप दही शामिल करना है। दही शामिल करने के बाद अब इसकी हम लोगों ने अच्छी तरह से भुनाई करनी है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर तब तक इसकी भुनाई करें कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ पे जो देखिए दही डालने के बाद अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर ली है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब इसमें हम लोग केवड़ा एसेंस, यहाँ पे केवड़ा वाटर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। अगर आप लोगों के पास ये है तो डाल लें, वरना आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये सिर्फ एक अच्छी सी खुशबू के लिए बिरयानी में डाला जाता है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 2 से 3 टेबलस्पून धनिया शामिल करें और पुदीना शामिल करें 2 से 3 टेबलस्पून। अब इसे हम लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे जी हमारा बिरयानी का मसाला है बिल्कुल तैयार। तो अब यहाँ पे जी हम लोग राइस की लेयर लगाएंगे। तो राइस यहाँ पे मैंने 3 कप लिए हैं बॉईल किए हुए। बॉईल आपको ने इस तरह से इसे करना है कि एक पैन में पानी शामिल करें। जब पानी में बॉईल आ जाए तो उसमें साबुत गरम मसाले शामिल करें, 3 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून नमक शामिल करके राइस शामिल कर दें। राइस को आप लोगों ने तकरीबन 80% बॉईल करना है और 20% हम लोग इसे इस तरह से दम में कुक करेंगे।
तो यहाँ पे जी राइस शामिल करने के बाद थोड़ा सा धनिया और पुदीना शामिल करेंगे और इसके बाद इसमें हम लोग ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। और ऑरेंज फूड कलर ऐड करने के बाद जो हम लोगों ने नलियाँ निकाली थी वो इस तरह से हम लोग रख देंगे। इन्हें रखने के बाद अब इसे हम लोग कवर करके तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए नली बिरयानी है बिल्कुल तैयार। तो आइए चलते हैं अब इसकी फाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पे जी देखिए कराची की मशहूर नली बिरयानी है बिल्कुल तैयार। आप लोग इसे घर में बनाएं, आप लोगों को ये खाने के लिए कराची जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों ने ये नली बिरयानी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।